राधे राधे गुरुजी। सुखी रहिए, सुखी रहिए। गुरुजी हमें हैं? अभी अंदर मिलेंगे बेटा प्रश्नोत्तरी के बाद। हाँ बोलो मैया। गुरुजी हमें मदद की जरूरत है, क्या आप कर देंगे? क्या? मेरे को घर से सबने निकाल दिया, क्या मैं आपको मदद कर देंगे आप मेरा? किसने निकाल दिया आपको? भाई ने बेच लिया, पति ने घर से निकाल दिया। पति ने क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो दूसरे शादी कर रखे हैं। आपके बच्चे हैं? 3 है। बेटा बेटी क्या? 2 बेटी है, 1 बेटा है। कितने बड़े हैं बेटा? बच्चा बेटा वहाँ बैठे हैं। कितना उम्र है बेटे की? बेटे 8 साल का है और लड़की 10 साल की है। एक छोटी वाली लड़की 4 साल की है। 4, 10 और 8 साल की है। 8। और पति किसी और के चक्कर में पड़ गए? उसने छोड़ दिया, निकाल दिया घर से। तो आपसे तलाक हो गया क्या उनका? वो कहते हैं कि अगर घर में रहेगी ना तो फसरी लगा के मार के और बच्चों को कोठे पे रख दूंगा। कहाँ से हो आप? तरावरी से, करनाल के पास में तो है। जिस स्त्री से आपके पति का चक्कर है, आप उस स्त्री को जाके ठीक नहीं किया? आपने उसको समझाया नहीं? समझाया, बहुत समझाया। उसकी चाची है, सगी चाची। हाँ जी। उसने कहा कि जो तुम ना दूसरे जगह शादी कर लो, तुम इसको छोड़ दो। फिर भी मतलब मैंने आपके पति को उसकी सगी चाची ने फंसा रखा है? हाँ जी। अच्छा, उस चाची के बच्चे और पति कहाँ हैं? सब है। तो उसके पति को नहीं पता? सबको पता है, फिर भी उसको सब सपोर्ट करता है, मेरे को कोई नहीं करता। आज मैं ना बहुत दिन से ना परेशान होके तो वो फिर कैसी चाची है और कैसे चाचा है? चाचा को पता है? सबको पता है। घर में मेरी मम्मी नहीं है, मम्मी मेरे बचपन में मर गई है। तो उनके बच्चे कितने बड़े हैं चाची के? लड़की 20 साल की है। उनकी लड़की 20 साल की है जी। और लड़का नहीं है? लड़का 18 साल का। तो उस लड़की को भी पता है? सबको घर में पता है गुरुजी। आज मैं भाई ने देखो ये कितना बढ़ता हुआ कलयुग है कि आजकल आदमी रिश्तों को भी नहीं देख रहा है। सगी चाची है? सगी चाची है, छोटी वाली। अब देखो जरा, चाची मतलब माँ, चाची मतलब माँ होती है साहब। जैसे भाभी है माँ, ऐसे चाची भी माँ है। चाची तो माँ होती है। बताओ इस कलिकाल में और क्या सुनने को मिलेगा, पता नहीं क्या क्या सुनने को अगर मिलेगा। मैं कुछ बोलती थी ना तो बेल्ट से मारता था, बस्तर उतार के रात को घर से निकाल देता था। मैं बहुत मजबूर हूँ, इस टाइम मेरी मदद कर दीजिए गुरु जी। मैं क्या मदद करूँ आपकी? बताओ। मेरे बच्चे को गुरुकुल में रख लीजिए, मुझे काम दे दीजिए, मैं करके। वो तो हम बेटा रख लेंगे, काम भी मिल जाएगा, काम की कोई बड़ी चिंता ना करो। लेकिन बेटा आप अपने पति को ठीक करो। मैं बहुत कोशिश करी, सारे लोग ने प्रयास किया, भाई बीच पुलिस वाला था कंप्लेंट ना। किया आपने? सब कुछ करके थक गई, फिर यहाँ में आ गई। अब मेरे से ना, मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। चाची को ही आप ठीक कर लो, उसके दांत तोड़ दो 3-4, छाती में चढ़ो उसकी। तूने मेरा घर उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया तूने। ऐसी स्त्रियों को ना बिल्कुल दुर्गा बन के, काली बन के उनकी छाती पे मूंग धरना चाहिए। मैंने बहुत कुछ किया गुरुजी। क्या क्या किया आपने? बहुत उनके साथ लड़ाई झगड़ा, नंद भी बहुत बोली, पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती। चाची के दांत नहीं तोड़े आपने? मैं वो तो उनसे बड़ी थी ना, मैं उनको कैसे मार सकती? तब बड़ी थी तो तुम्हारे पति को फंसा ली। बड़ी छोटी अब क्या है? वो तो भाभी, चाची मतलब माँ ही थी, लेकिन अब उसने गलत तो किया है। और गलत किया तो गलत को फिर दंड मिलना चाहिए। फिर गलत करने वाला फिर छोटा और बड़ा नहीं होता, गलत करने वाला तो सिर्फ गलत होता है, उसे दंड मिलना चाहिए। उसने आपका बसा बसाया घर उजाड़ दिया। शादी को कितने साल हो गए आपके? 12 साल। तो पति आपसे 12 सालों में कभी अच्छे से रहे हैं? शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत हाँ। बढ़िया, बहुत अच्छे से रखते थे, कभी घर से बाहर नहीं तो ये निकलने चाची देते के थे। साथ लफड़ा कब से शुरू हुआ? ये तो पहले से ही था, पर वो अपने इज्जत बचाने के लिए ना मेरे से शादी की है। अच्छा। ताकि उनके बारे में किसी को पता ना चले बाहर। पर ये चीजें छिपती भी नहीं है ना। चलो आप पति का नंबर देना, बात करेंगे हम। वो बात करना गुरुजी, हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से मत भेजिएगा, घर ले जाकर। अरे तुम चिंता ना करो, बात भी करेंगे। घर बंद करके बेल्ट से मारता है गुरुजी। अरे कैसे मारेगा?
उसको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देंगे तो चाची निकल जाएगी उसके भीतर से। चिंता ना करो, अभी उसका नंबर देना, हम अभी उससे बात करेंगे तरीके से, उसको जैसे मानेगा मूर्ख आदमी वैसे मनाएंगे, ठीक है? वो आएगा तुम्हें लेने के लिए, यहीं पे लेने तो आएंगे, मुझे भी पता है लेने आएंगे, पर वहाँ ले जाके ना बहुत मारते हैं। हाँ बहुत मारते, बच्चों के मैं काम करती थी वहाँ पर जाके। अब नहीं मारेगा, वो आएगा मेरे सामने ना, मैं बात करूंगा, फिर वो मारना पीटना सब छोड़ देगा, भूल जाएगा। नहीं सुनते, किसी को नहीं सुनते। अरे उसके बाप सुनेंगे, उसकी तो छोड़ दो। उनके तो पापा है भी नहीं। राधे राधे जी। गुरुजी, हम 3 दिन से आपके दर्शन कर रहे हैं, फिर भी मन नहीं भर रहा। आप इतने सुंदर हो, हमसे कुछ कह नहीं जाता। क्या कहना है आपको? आप रो क्यों रहे हैं? बताओ बेटा, आप क्यों रो रहे हैं? बोल दो बेटा, बताओ क्यों आप रोइए मत, ये बताओ क्यों रो रहे हैं आप? आपसे बात करने का पहली बार मौका मिला है। तो कर लो, रो मत, बस बात करो। क्या बात करें? कहाँ से हो आप? लुधियाना। क्या पढ़ते हैं आप? कौन सी कक्षा में? 5th। क्या नाम है आपका? डिम्पी। डिब्बी। हाँ जी। तो वृंदावन पहली बार आए हैं? नहीं, दूसरी बार। तो बिहारी जी का दर्शन हुआ? हाँ जी। और कथा सुनते हैं? हाँ जी। अब पूछो, क्या पूछना है? गुरुजी, गले में तुलसी माला पाने के बाद लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते? तामसी होता है इसलिए नहीं खाते, और कोई खाए भी तो उसे धीरे धीरे करके छोड़ देना चाहिए। कोई पाप नहीं है लहसुन प्याज खाने का, तामसी होता है इसलिए मना करते हैं। किसी को खाना है तो वो धीरे धीरे करके छोड़ दे। लोग कहते हैं कि उससे स्वाद बढ़ता है, ऐसा नहीं है। गौरी गोपाल भगवान में प्रसाद बनता है, आप बिना लहसुन प्याज का है, आप खा के देखिए, आपके घर से ज़्यादा स्वादिष्ट है, बिना लहसुन प्याज का है। और तो ये धीरे धीरे जो मानसिकता है ना बेटा, खाने की लोगों की अब आदत हो गई है, तो उसके बिना अब जैसे कुछ लोग ना चाय ना पिए तो वो जमाते रहते हैं सवेरे से, चाय नहीं हुआ तो मन नहीं लग रहा है, चाय नहीं हुआ मन नहीं लग रहा है। अब हम लोग चाय कभी पीते ही नहीं हैं। दास अनिरुद्ध जो, हम चाय कभी नहीं पीते, कभी मतलब कभी कोई प्यार से बोल दिया कि नहीं महाराज जी आपको, कोई माँ बोली कभी पी ले बेटा, थोड़ी सी पी ले, कभी साल में 1 आध बार, कभी 1 आध घूंट ले लिए, तो चाय नहीं पीते। कभी हम सवेरे काढ़ा पी लेते हैं मस्त। तो अब आदत नहीं है चाय पीने की हमारी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी क्या है, आपकी मतलब कुछ लोगों की आदत ऐसी हो गई कि चाय ना मिले तो जमाते रहते हैं, बोले जमाई आ रही है, जब तुम फुर्ती नहीं होती, कुछ लोग ऐसा, वो आदत है। आपने गलत चीज़ों की आदत इतनी बना ली है कि अब उन गलत के बिना आपका गुजारा नहीं है। आप जैसा ढलते हैं वैसा माहौल में वैसा शरीर आदत बना लेता है। शरीर है ना वो आदी हो जाता है चीज़ों का। ऐसे कुछ लोग लहसुन प्याज के आदि, उनको लगता नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। अरे ना मरोगे भैया, हम लोग नहीं खाते नहीं मर रहे हैं, देखो आदत हो गई है। इतना बढ़िया बढ़िया खाने को है वो छोड़ के, बेटा ऐसा है कि कुछ लोग नहीं खाते, कुछ लोग खाते हैं। तो कुल मिला के भगवान का चिंतन करना चाहिए, चाहे खा के करो चाहे ना खा के करो। और जब चिंतन में मन लग जाएगा भगवान में तो अपने आप छूट ही जाएगा। बोलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। आपके श्री चरणों में नमन। खुश रहिए। मेरा नाम सुरभि सोनी, मैं यही सनावत से हूँ। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि अधिकतर कोई भी हो या मैं भी हूँ, हम भगवान पे विश्वास तो पूरा करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते, सब करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं मन में चिंताएं क्यों रहती है? विश्वास के बाद भी। ऐसे मुंह फुलाओ, फुलाओ जल्दी। नहीं। क्यों? फुलाओ। अब ठहाका लगाओ। अब ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ। नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता, उसी तरह आप कह रहे हैं कि हमें भगवान पर विश्वास भी है,
और कह रहे हैं चिंता भी है। यदि विश्वास है तो फिर चिंता किस बात की, और चिंता है तो विश्वास नहीं होगा। इसका मतलब आपके विश्वास में अभी कमी है, उसे मजबूत करो तो चिंताएं अपने आप समाप्त। जैसे दीपक जलता है तो अंधकार को हटाना नहीं पड़ता, अपने आप समाप्त। गुरुजी मेरा एक और क्वेश्चन है। इससे संतुष्ट हैं? जी गुरुजी बिल्कुल। हाँ। और मेरा एक और क्वेश्चन है। बोलो। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो पिछले जन्म के कर्म का फल इस जन्म में मिलता है, हाँ। तो पिछले जन्म में अगर व्यक्ति खराब था, इस जन्म में वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, हाँ। बिल्कुल धर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है, हाँ। लेकिन फिर भी उसे इस जन्म में सजा मिल रही है, तो फिर उसे तो बुरा लगेगा, सीधी सी बात है। नहीं, बुरा लगे कुछ भी लगे, तुमने जो कल किया था वो भी तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो पिछले जन्म का तो कुछ भी याद नहीं। याद भले नहीं है, भगवान को उस जन्म का उस जन्म में बराबर करना था, इस जन्म का इस जन्म में बराबर करना वो तो था। भगवान से आप डायरेक्ट बात कर लेना इस विषय में। लेकिन फिर भी जो विधान है वो यही है कि जो कल किया था वो आज मिलेगा। याद नहीं रहता, भगवान को चाबियां अपने पास रखे हैं ना, सब आपके पास दे देते तो फिर मंदिर जाता ही कौन। जी गुरुजी, राधे राधे। खुश रहो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा आपसे छोटा सा ही सवाल है। आज आपने कथा में ये बोला कि हम अगर पाप करते हैं तो हम नरक लोग जाते हैं, और पिछली कथा में बोलते हैं अगर पुण्य करते हैं तो हम स्वर्ग लोग जाते हैं। हाँ। तो इसमें हमें भगवान की प्राप्ति कैसे हुई? हम मतलब पाप पुण्य के कर्म से कैसे मुक्त हुए? भगवान की प्राप्ति हमें जल्दी से जल्दी कैसे हुई? मैं कभी अधूरी बात नहीं करता। मैंने आज की कथा में ये भी बताया था कि पाप पुण्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आपको भगवान के चरणों में समर्पण करना होगा। जब समर्पण कर देंगे आप तो आप पाप पुण्य से बच जाएंगे, स्वर्ग नरक से बच करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। बताया तो था। जब तक आप पाप पुण्य में उलझे रहेंगे, जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे, तब तक आप पाप पुण्य में उलझे हैं। और जहाँ समर्पण हो गया, जहाँ भगवान के हो गए, आज हमने क्या बताया, किसके आश्रित रहना चाहिए? भगवान के। बताया ना। तो जो भगवान के आश्रित है वो ना स्वर्ग जाता है ना नरक जाता है, वो बैकुंठ का अधिकारी बन जाता है, भगवत धाम का अधिकारी। जो भगवान के आश्रित है उसी का मोक्ष होता है, वही पाप पुण्य से बच जाता है। फिर 84 लाख योनियों से हम जल्दी कैसे मुक्ति पा सकते हैं? इस जन्म नहीं, में कैसे आप होगा? तो देखो 84 लाख योनियों से बचने के लिए ही तो बताए भगवान के हो जाओ। आज हमने एक उदाहरण भी दिया कि एक लड़की, एक राजा ने अपने सारी सामान निकाल के रख दिया कि भाई जिसे जो चाहिए ले जाओ, पर एक लड़की ने राजा को ही स्पर्श किया, बोले मेरे पिता नहीं है, आप मेरे पिता बन जाओ। सुनाया ना आज? सुना आपने? एक लड़की एक राजा के पास जाती है, राजा ने घोषणा कर दी कि जिसे जो चाहिए, जिस पर आप हाथ रखोगे वो आपका। तो लड़की ने उस राजा पर हाथ रखा, बोले आप मेरे पिता बन जाओ। तो जिसने सोने पर हाथ रखा उसको सोना ही हाथ लगा, लेकिन जब राजा पर हाथ रखा तो राजा अब लड़की के हो गए, पिता हो गए, उसकी संतान नहीं थी, तो पूरे धन की अधिकारी वो लड़की हो गई। तो आप भगवान से ना मांगकर भगवान को मांगें। एक होता है भगवान से मांगना, एक होता है भगवान को मांगना। जो भगवान को मांगते हैं वो समझदार होते हैं, भगवान से मांगने वाले समझदार नहीं होते। एक छोटा सा क्वेश्चन और था गुरुजी, क्या हम भगवान से सिर्फ एक ही रिश्ता रख सकते हैं? कोई अलग रिश्ता, जैसे मित्र का भी हो गया, पिता का, सखा का, या एक ही रिश्ता होना जरूरी है भगवान से? मेरे संग बोलो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। आखिरी लाइन क्या है? त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसका मतलब क्या हुआ? हे प्रभु आप हमारे सब कुछ हैं, माता पिता गुरु भाई व जो मान लो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जी ठीक गुरुजी, है, जय जो श्री रास्ता रखना चाहे रखो। आपके चरणों मेरा कोटि कोटि वंदन। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ हाँ, राधे राधे बेटा। गुरुजी मेरे सवाल ये है कि जो भगवान है उन्होंने सिर्फ भारत में ही क्यों जन्म लिए हैं? क्योंकि कश्मीर में ही केसर होती है बेटा। आप कहाँ से आए हो?
मैं राजस्थान से अजमेर। राजस्थान अजमेर में क्या केसर होती है? नहीं, क्यों नहीं होती? वहाँ पे नहीं होती है, क्यों? एनवायरनमेंट की वो होती क्योंकि वहाँ का वो वातावरण नहीं है, वहाँ की जलवायु केसर के लिए उपयुक्त नहीं है। केसर जैसे सिर्फ कश्मीर में होती है और कहीं नहीं, भारत के किसी भी हिस्से में नहीं, उसी प्रकार जैसे केसर के लिए वहाँ की जलवायु अनुकूल है, उसी प्रकार भगवान के लिए भारत अनुकूल है, इसलिए यहाँ भक्त हैं, इसलिए भगवान है। और कहीं ऐसा भक्ति भाव नहीं है, गंगा नहीं है, यमुना नहीं है, गोदावरी नहीं है, इसलिए भगवान भारत में, क्योंकि जहाँ माता होगी वहीं बेटा होगा, इसलिए भारत को माता कहा गया है। भारत माता की जय। तो माँ भारत जैसी हो, माँ भारती हो, तो बेटा राम और कृष्ण जैसा हो, इसलिए बेटा भारत में ही भगवान आते हैं, क्योंकि यही है मूल केंद्र। आपको पता है पूरी पृथ्वी का सेंटर भारत है। जी। गुरुजी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो रावण कंस ये मरे थे, तो उनको इनके पापों का फल क्यों नहीं मिला? क्योंकि भगवान के हाथों मरे हैं। जैसे कि पापों का फल जीते जी मिल गया ना बेटा। एक बाप के सामने उसके सारे बेटे मर जाएं, तब उस बाप से पूछो कि उस बाप पे क्या गुजरेगी। तो रावण के सामने सारे बेटे मर गए, तो ये उसका दंड था। अंत में भगवान ने उसको भी मारा, पर परम गति दी, क्योंकि भगवान के हाथों मर के भी कोई नरक चला जाए तो फिर भगवान की महिमा ही क्या रहेगी। इसलिए भगवान ने सबको परम धाम दिया है। जैसे कि गुरुजी, जैसे कि भगवान के हाथों मरते हैं तो परम धाम को चल जाते हैं, तो जैसे कि जो बाली था, बाली भी श्री राम जी के हाथों मरा था, तो उसने श्री कृष्ण को मारा था बहेलिया बन करके, तो फिर वो तो परम धाम को चल गया, तो उसने दूसरा जन्म कैसे लिया? परम धाम को चला गया था, भगवान ने अपने धाम में ही भेजा था, पर बार बार कह रहा था छिपके क्यों मारा। भगवान ने कहा चल तू भी अगले जन्म भैया मार लेना, मैं तुझे छोड़ दूंगा एक जन्म के लिए, आ जाना तू भी मुझे मार के हिसाब कर लेना। तो उसने मारा, फिर भगवान ने जहाँ की तहाँ। भगवान तो देखो ऐसा है, जिसका मोक्ष हो जाता है ना, उसको भी भगवान उसकी मर्जी के द्वारा भेज देते हैं। तेरे को जाना है चल चला जा, फिर बुला लेते हैं अपने धाम। जी गुरुजी, मेरा तीसरा सवाल ये है, जैसे कि मैंने बहुत से कथावाचक को देखा है कि वो बाल खोलकर ही मतलब व्यासपीठ पे बैठ के कथा सुनाते, तो उसका कारण क्या है? अब बहुत बड़े नहीं मैं चोटी करता नहीं, फिर बाल में बांध लेते हैं, मतलब जैसे नहीं तो क्या चोटी करने लायक है नहीं ना इसलिए चोटी नहीं करते। राधे राधे। राधे राधे। सुनील कुमार पटेल जी, गुरुजी मैं खेती बाड़ी करता हूँ, तो मेरे से बहुत सारे जीव मर जाते हैं, तो क्या हम पापी हैं? ना। देखो जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं और हमारे गाड़ी के नीचे बरसात में सड़क में कितने मेंढक होते हैं, तो कितने मेंढक हमारी गाड़ी के नीचे दब के मर जाते हैं। वो पाप नहीं है, क्योंकि हमने किसी के ऊपर जानबूझकर गाड़ी नहीं चढ़ाई, हमने किसी को मारा नहीं है। वो तो हम जा रहे हैं, खुद वो आ रहे हैं नीचे, तो जिसके हमने यदि मन से आपको मारा, हमारा मन है कि हम आपको मारें, तब तो हमें पाप लगेगा, क्योंकि हमारा मन इन्वॉल्व हो रहा है। जहाँ पे मन कोई इन्वॉल्व नहीं होता किसी का, उसमें पाप नहीं लगता। जैसे आपने मच्छर मार दिया तो आपका मारने का मन नहीं था, आपने हाथ रखा मर गए, इसमें कोई पाप नहीं लगेगा। किसान खेत में जीव जंतुओं को मारते हैं, क्योंकि वो आप जानकर नहीं मार रहे हैं, आप तो अपनी फसल की रक्षा कर रहे हैं और ये आपका धर्म है। इसलिए कीट पतंगों के इस प्रकार यदि आप मारते हैं तो कोई हत्या नहीं है, कोई पाप नहीं है। यदि पाप लगता है तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से, भगवान का स्मरण करने से पाप से मुक्ति भी मिलती है। ये सामान्य पाप है। 5 प्रकार के पाप सबसे होते हैं। पहला पाप झाड़ू लगाने में पाप लगता है, क्योंकि झाड़ू से बहुत सारे जीव जंतु, चींटियों के ऊपर झाड़ू चल गई मर जाएगी, तो ये पाप हमने कोई जान के नहीं किया, झाड़ू तो लगाना ही पड़ेगा, तो ये सामान्य पाप। दूसरा पाप, जैसे चूल्हे पे, आजकल तो गैस का ज़माना, पहले कंडे और लकड़ी, ओपले और लकड़ी से रोटियां बनती थी चूल्हे पे, तो उन लकड़ियों में बहुत सारे जीव जंतु होते थे, छोटे छोटे कीट पतंगे, तो वो भी मर जाते थे। तो चूंकि रोटी तो खानी है, इसलिए वो भी कोई पाप नहीं है। 5 प्रकार के पाप हैं जो सुबह शाम भगवान के स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। झाड़ू लगाना, रोटी बनाने में जो भी पाप है, सब्जियां काटने में पाप, आप गोभी, बरबटी, भिंडी इत्यादि काटते हैं तो चाकू से काट रहे हैं, इल्ली कट गई, इल्ली होती है ना अंदर, तो वो कट गई। साग सब्जियों में तो इल्ली विल्ली होती, इल्ली जानते हैं आप लोग? मैं ये जानती हो, रिश्तेदार है क्या?
इल्ली विल्ली कट जाती है, मर जाती है, वो कोई पाप भाई अब खाना ही पड़ेगा, सब्जी भाजी तो खाना ही पड़ेगा, तो वो तीसरा ये पाप है ना। और 2 पाप ऐसे हैं कि हम चल रहे हैं, हमारे पाँव के नीचे कोई जीव जंतु दब के मर गया, वो गाड़ी से दब गया, एक चौथा पाप है। और 5वां पाप, हम नहाते हैं तो पाप होता है। जैसे हमारे सिर में जुएं होते हैं, जुएं आप लोग मार देते हैं। हमारी माताएं तो बच्चों के जुएं लिए ऐसे अंगूठे पर रखी, ये दबा दिया ये पहले होते थे खटमल, तो आदमी खटमल मारता रहता था। तो ये 5वां पाप, ये तो ये सामान्य पाप हैं। इन पापों को करने से कोई पाप नहीं लगता। सूर्य भगवान को जल और भगवान का, क्योंकि सामान्य, इनके बिना जिंदगी का निर्वहन नहीं है। अब हम चलेंगे, नहाएंगे। अब आपको पता है, आपके जो पसीना होता है ना आपका, एक्चुअली वो एक प्रकार का बैक्टीरिया है। बहुत सारे बैक्टीरिया आपके शरीर में पसीने में घुल जाते हैं। आप नहाए तो सारे मर गए, वो भी एक अपराध है। लेकिन वो अपराध क्या करो, करना ही पड़ेगा, नहीं वो मार डालेंगे अपने को। तो इसलिए ये कोई पाप नहीं है, अब करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए इसका कोई दोष नहीं। सुप्रिया झा जी, गुरुजी मेरे ऊपर लोग बहुत बुरा, मेरे